न्यूज सैनी आज बहस गरम में आपका स्वागत है। लेकिन आज बहस गरम होने वाली है भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जहां स्थापित है, जिनसे पहचान होती है। और यानी आप समझ गए होंगे मंदसौर की एक पहचान और है। जब आप रावण का जिक्र करते हैं तो मंदोदरी का नाम आ जाता है और मंदोदरी के साथ ही मंदसौर जुड़ जाता है। पर मंदसौर में चुनावी रंग, सियासत, सरगर्मियां कैसी है? बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने तरह से लगे। वैसे तो ये 4 बार से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया। अब कांग्रेस इस तैयारी में नए चेहरे के साथ यानी विपिन जैन कांग्रेस के प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी के वही यशपाल सिंह सिसोदिया। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं और सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस से ही होगा। क्या कहेंगे आप, लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत जाती, नया चेहरा लेकर आप आए, क्या कुछ उम्मीदें दिख रही? बिल्कुल निश्चित उम्मीद, बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि निरंतर जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और वो कहते हैं कि लगभग बीजेपी भी 2 से यहां तक पहुंची है, संख्या कम दिख रही पर हौसले कैसे हैं? 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं, चिड़िया से तो बाज लड़ावा तब गुरु गोविंद सिंह कहलाया। तो हम सनातनी हैं और हमने तो इनसे पहले ही कह दिया है कि अली बाबा और 40 चोर। तो हम तैयार हैं। निश्चित रूप से 20 साल में हमारे भाई खींची जी ने जो शब्द कहे हैं कि सरकार है, निश्चित रूप से हम सत्ता में हैं। सत्ता में हम हमारे कारण नहीं है, हमें जनता पसंद करती इसलिए हम सत्ता में हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि जनता का साथ सदैव हमारे साथ है। जी मैं क्या कहना है, 1 मिनट, मेरा कहना है कि पानी के नाम पे करोड़ों रुपए विधायक यशपाल सिसोदिया खा चुके हैं। चंबल योजना के नाम पे, सीवना शुद्धिकरण के नाम पे। अभी वर्तमान में बताता हूँ कि 20 करोड़ रुपए का इन्होंने ड्रेनेज पंप बनाया, लेकिन केवल 2 या 3 इंच बारिश में 85 गली में पानी भर गया। तो वो 21 करोड़ रुपए गए कहाँ? निश्चित रूप से कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, इनको केवल बोलना आता है, करने की इनकी ताकत नहीं है, इसलिए जनता हमें पुनः चुनाव जिताती है। 20 करोड़ 30 करोड़ की ये भाषा बोल रहे हैं। आज तक किसी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने, कांग्रेस के किसी नेता ने, यदि हमने कोई गलती करी है तो न्यायालय में जाके एप्लीकेशन दी क्या? भ्रष्टाचार के विरोध में हमारे ऊपर कोई कायमी हुई क्या? केवल बकना और काम होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। भ्रष्टाचार के लिए ईडी सीडी ढूंढ रही है सर, वो कांग्रेस के लोगों को ढूंढ रही है। आप देखो भाजपा के लोगों के ऊपर कितनी कायमियां हुई। एक बात, दूसरी चीज, 1 मिनट रुक जा भाई। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, ये सुबह सुबह घर से उठ के शिवना मैया का पानी पी के आए हैं, क्योंकि उसमें चंबल मैया का पानी हम लेके आए। मित्रगणों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को खरीदा। कांग्रेस के जीते हुए विधायक और कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कुछ मुद्दों पर, कुछ बातों पर उनको विषय समझ नहीं आया और उसके कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। उसका मूल मुद्दा था, इनके ही नेता राहुल गांधी पिपलिया मंडी के अंदर किसानों की सभा में कहते हैं कि मैं 10 तक गिनूंगा और सरकार जो है आपके किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेगा। एक मिनट शांति, 1 मिनट आ रहा हूँ, जवाब दीजिए, शांति रखो। कर्जा 10 मिनट में माफ करने की बात थी। आपका नंबर आएगा। 10 मिनट में माफ करने की बात थी। किसानों का कर्जा ये 18 महीने तक माफ नहीं कर पाए और उस बात से चिंतित होकर सिंधिया जी ने पार्टी बदली और उसके बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं। उसमें जनता ने वोट देके हमारे पहले वोट दिया। 2035 तक जनता को नल खोलेंगे और पानी मिलेगा। अभी भी 2 दिन में 1 बार पानी दिया जा रहा है। दूसरी बात, एक हम चंबल योजना लाए, अमृत योजना में चंबल से पानी लाए। आज भी वो तुर करके महीने में 5 दिन 8 दिन थोड़ा पानी आता है, बाकी पानी हमारा जो स्टोरेज पानी है वो उपयोग करते हैं। और अभी ये परिस्थिति हो गई, बरसात नहीं आई थी तो 3-3 दिन में पानी दिया है हमने। तो मैं ये जवाब लेता हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि मंदसौर के विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही। हम जहां जाते तो बहस गरम दूसरे मुद्दों पर हो जाती है। ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस विधानसभा में आते वहां की जनता वहां के मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को समझना चाहती। वो कह रहे हैं कि 3 में वही था, 23 में वही, आपने स्वीकार लिया। निश्चित रूप से शिवना 3 में भी शुद्ध थी, आज भी शुद्ध है। 3 के समय भी शिवना, क्या चाहते उनसे? 3 के समय भी शिवना नदी से पानी पी रहे थे। 3 में भी शिवना नदी से पानी पी रहे थे। आज भी मंदसौर की जनता शिवना नदी से पानी पी रही है। अगर शिवना अशुद्ध होती तो यहाँ के लोग जल ग्रहण कैसे करते? और उसी पानी से, 1 मिनट, उसी पानी से शिवना नदी के पानी से खेती हो रही है।
मंदसौर की फसलें शिवना नदी के पशुपतिनाथ के बाद जाने वाले पानी से फसलें हो रही है, और उससे आगे बढ़ते हुए शिवना नदी मंदसौर जिले में जब आगे जा रही है तो उसी से किसान फसल उगा रहे हैं। तो ये इनकी कहने वाली बात है। मैं एक मिनट, ओए साइलेंट भाई, सुन ले। विकास के लिए अगर सवाल है, विकास के लिए अगर सवाल है तो आप मेरे को ये बताओ, शिवना अपनी जगह है, शहर में आपको एक भी रोड कम दिखा? शहर में आपको रोड ठीक है, एक मिनट, चारों तरफ रोड है, 24 घंटे बिजली है, पानी दे रहे हैं, 8 लेन है, 4 लेन है, स्कूल है, कॉलेज है, महाविद्यालय है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। लेकिन अगर इनको विधवा विलाप करना ही है तो कांग्रेस का काम विधवा विलाप करने का है, करते रहे। विलाप करना। ये कह रहे हैं कि अगर कोई मरता है और नहाने नहीं जाए, वहाँ पर हमारी शिवना मैया का नगर पालिका द्वारा दिया हुआ पानी, पूरी व्यवस्थाएं नल सहित लगी हुई है और हर आदमी नहा रहा है। दूसरी बात, अगर के पानी से नहा रहा। दूसरी चीज, एक मिनट, दूसरी चीज एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर ये सनातन की बात कर रहे हैं तो इन सारे कांग्रेसियों से मेरा पहला प्रश्न, एक मिनट, पहला प्रश्न कि राम मंदिर के समय 25 वकील खड़ी करने वाली पार्टी कौन? एक। कपिल सिब्बल कौन सी पार्टी के? कपिल सिब्बल कौन सी पार्टी के? राम पर बात आ गई राम पर बात। बोलिए आप। दूसरी बात, राम सेतु तोड़ने वाले कौन? राम सेतु के ऊपर करने वाले ये। और अगर कांग्रेस इतनी ईमानदार है, इतनी राष्ट्रनिष्ठ और धर्मनिष्ठ है, तो मथुरा के ताले खुलवाए, मथुरा मंदिर के ताले कांग्रेस खुलवाए अगर मैं तो मंदिर के भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो खोलेंगे। भ्रष्टाचार हुए थे वो सब हाँ, कई नेता और खास करके कोविड काल का और व्यापम घोटाले जिसमें 55 मौतें हुई है, 6 किसानों को जब, क्या किसी की जान लेना ठीक बात है क्या? जवाब ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब क्यों? एक चुप रहे, एक मिनट, ओ खींची जी, बहस का जवाब लेना है या बहस करना है? जवाब दीजिए। कार्यक्रम मत बिगाड़ो, नहीं बहस करो, सुनो, जवाब दीजिए। जवाब लो। श्यामलाल जोगचंद आपका कांग्रेस का नेता अशोक गहलोत के सामने बोलता है कि किसान आंदोलन हमने किया और आपने किया, तो किसानों को मरवाने का काम कांग्रेस ने किया। और दूसरी चीज, आंदोलन, एक मिनट, आंदोलन को उग्र करा के लोगों के दुकानें लूटी, लोगों के घर को लूटा। क्या किसान बैंक लूटता है, शराब की दुकानें और बुलेट लूटता है? ये सारे कांग्रेसी वहाँ पर थे, लुटेरे थे। वो बोल रहे सारे। एक मिनट, कांग्रेस, जनता क्या कह रही है? मेरा ये बोलना है कि भाई मामा जी का कहना है कि बहनों को मैं सबको 1000 रुपए 1500 रुपए दूंगा, उन्हों को बहनों को तो दे दिया, अब जिया जी क्या घूमते रहेंगे क्या? सुनना, पहला तो ये सुनो, घोषणा की थी, मामा जी ने घोषणा की थी कि हम बहनों को पैसा देंगे। एक परिवार में किसी एक महिला को मिला, नहीं मिला, और खाली सिर्फ घोषणा में रह गया मामला। परिवार के लिए भटक रही है वहाँ पे औरतें, कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और बोला था हम गैस की टंकी देंगे, गैस की टंकी महिलाओं के नाम से है नहीं, सब पुरुषों के नाम से। अगर घर के अंदर महिला के नाम से टंकी है नहीं, देंगे कहाँ से वो? तो अरे 3 तलाक देने वाले, महिलाओं की इज्जत करने वाले नहीं लोग अगर महिलाओं के टंकी की, महिलाओं के जमीन की बात करेंगे तो ये अपने घर में झांक के देखे। महिलाओं को अधिकार दो, महिलाओं को अधिकार दो। अगर महिलाओं को अधिकार दोगे, उनके नाम पर रजिस्ट्री कराओ, उनके नाम पर मकान कराओ, गैस की टंकी कराओ, तो समझ में आए। अब महिलाओं को हक अधिकार तो दे नहीं रहे। महिलाओं का अधिकार के लिए सरकार इनका कहना है कि यार कांग्रेस के लोग आए तो उपचुनाव हुए, जनता ने फिर क्यों उनको उम्मीदवार? ये भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कई कह रहे उसमें 10,000 रुपए लिए जा। बोल लू, शांति रखो, एक मिनट। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर इनने प्रश्न किया है कि किसी ने ठेका ले लिया मेडिकल का, टेंडर हुआ होगा, टेंडर के बाद ठेका गया होगा, ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि नेता या नेता के परिवार के लोग टेंडर लेके ठेकेदारी नहीं कर सकते? आप मुझे बताओ। एक बात, कांग्रेस के सारे लोग बड़े बड़े अर्थ संपन्न कैसे बने हैं ये पूरा देश जानता है, ठीक है? तो भ्रष्टाचार की बात वो पार्टी नहीं करे जो भ्रष्टाचार के सर के ऊपर तक डूबी हुई हो, जिसमें कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए नेता तो सभी बदल जाते, 5-7 साल में नेता सभी बदल जाते। चाहे कमलनाथ के यहाँ छापे डले,
ईडी की कार्रवाइयां इनके यहाँ पर भ्रष्टाचार की जब बात कर रहे हैं, मंत्री भाजपा टेंडर की बात कर रहे हैं, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। शांति रखो, एक मिनट। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर इनने प्रश्न किया है कि किसी ने ठेका ले लिया मेडिकल का, टेंडर हुआ होगा, टेंडर के बाद ठेका गया होगा, ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि नेता या नेता के परिवार के लोग टेंडर लेके ठेकेदारी नहीं कर सकते? आप मुझे बताओ। एक बात, कांग्रेस के सारे लोग बड़े बड़े अर्थ संपन्न कैसे बने हैं ये पूरा देश जानता है, ठीक है? तो भ्रष्टाचार की बात वो पार्टी नहीं करे जो भ्रष्टाचार के सर के ऊपर तक डूबी हुई हो, जिसमें कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए नेता तो सभी बदल जाते, 5-7 साल में नेता सभी बदल जाते, चाहे कमलनाथ की छापे डले, ईडी की कार्रवाइयां इनके यहाँ पर भ्रष्टाचार की जब बात कर रहे हैं, मंत्री भाजपा टेंडर की बात कर रहे हैं, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। आरोप लगा रहे हैं और धरना दे रहे हैं, टेंट लगा के हजारों लोगों की इकट्ठा कर खुद आरोप लगा रहे हैं। टेंडर की बात कर रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया कैसे हुई है? 9 करोड़ रुपए का रोड जो कि गुजरात की एक कंपनी को 16% बिलों में मिला था, और यहाँ के जनप्रतिनिधि ने इतना दबाव बनाया कि आखिर में अपनी वो अमानत राशि जब्त करा के और अपने चेते ठेकेदार को 9% बिलों पे दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो 16% बिलों पे जो 1 करोड़ रुपए का जो नुकसान यहाँ की सरकार को हुआ और चेते ठेकेदार को उन्होंने रोड बनाने के लिए मजबूर करा, ये टेंडर प्रक्रिया है। यहाँ नगर पालिका में जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जितने भी अपने विधायक या विधायक के पुत्र हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, वो अपने चेते ठेकेदारों को ठेके दिला रहे हैं, या जनता से आप लोग उन ठेकेदारों तो पूछ सकते हैं। और अंतिम ठेकेदार रजिस्टर्ड होता है, सरकार लाइसेंस देती है, लाइसेंसी ठेकेदार जो आएगा डालेगा। और दूसरी चीज, कांग्रेस के लोग तो बात ही नहीं करे, जो मीसा में भाजपा नेता और जनता को जेलों में डाल सकते हैं, वो ठेकेदारों की बात कर रहे हैं। पहले अपने अस्तित्व में जाके देखे। सर, मुद्दे बहुत सारे हैं भारतीय जनता और कांग्रेस के बीच में, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ की बहस बीजेपी और कांग्रेस दोनों विकास के मुद्दे पर करती है, विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहती, लेकिन विकास का ये मुद्दा, आरोप का ये मुद्दा आखिर किसके गले बैठेगा? और ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जनता जनार्दन के पास है। इनकी बात को समझेंगे या इनकी बात को? इंतजार कीजिए। पर अभी तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बहस और गर्म हो रही। बहस गर्म में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी आशीष को दी इजाजत। नमस्कार।